सो स्टूडेंट्स, हमने अब तक सारे रूल्स देख लिया, राइट? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, लॉग को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है। ठीक, अभी ये जो रूल है, चेन रूल, जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ऐसा एक फंक्शन है जो कि हमारे गिवन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसके साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करता लेकिन सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 1 द होल स्क्वायर, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि एग्जैक्टली इसके साथ मैच करता है? एग्जैक्टली मैच करता है, बोला मैंने। कोई फॉर्मूला, कोई रूल जो हमने अब तक सीखा है, या कोई रूल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जो इसके जैसा दिखता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं फॉर्म के बारे में बात करो। फॉर्म फॉर्म फॉर्म, हाँ, यस। इसने कहा क्या है, ये किसके साथ कंपेरेबल है? x टू द पावर n, बिकॉज हमारे पास एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक क्या है? पावर। सो ये जो है, दिस इज सिमिलर टू y इक्वल टू x टू द पावर n। दिस इज टर्म, उसके ऊपर एक पावर है, टू द पावर n। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे फंक्शंस को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बट हैवी टर्म्स भी आते हैं। मैं बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा। अगर ऐसे केसेस में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, इसको सिखाऊंगा, ठीक है? उसको बुलाओ, सब लोग यहाँ देखो, एवरीवन दिस साइड, सब लोग यहाँ देखो। सबसे पहला काम है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको देखोगे और सबसे पहला थॉट दिमाग में आएगा कि ये किसके साथ सिमिलर है। समझ में आया? किसके साथ सिमिलर है? तो मेरे दिमाग में इसको देखने के बाद आया कि ये किसके साथ सिमिलर है? y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इज दैट क्लियर पीपल? अगर ये 3x प्लस 1 नहीं होकर सिर्फ x होता तब तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाता, होता ही नहीं होता। 3x प्लस 1 नहीं होके अगर सिर्फ x होता तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होता, एग्जैक्टली मैच कर जाता है इसके साथ। करेक्ट पीपल? तो क्या मुझे तुम ये बता सकते हो कि कौन सा पार्ट इस एक्सप्रेशन का तुम्हें दिक्कत दे रहा है? नहीं, पूरा 3x प्लस 1। मैंने कहा कि पूरा 3x प्लस 1 अगर x होता तब तो हो जाता ना डिफरेंशिएशन। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ? कि कौन सा पार्ट तुम्हें ट्रबल दे रहा है? पूरा 3x प्लस 1। अगर वो सिर्फ x होता तब वो क्या हो जाता? एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूला के साथ मैच हो जाता और हम उसको क्या कर देते? डिफरेंशिएट कर देते। ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, मेंटली अपने दिमाग में जो पार्ट तुम्हें ट्रबल दे रहा है उसको एक बक्से के अंदर डाल दो। मेंटली क्या करना है, जो पार्ट तुम्हारे कैलकुलेशन में लास्ट बेंच इधर दिक्कत दे रहा है उसको तुम्हें क्या करना है, मेंटली एक बक्से के अंदर डाल देना। मैं क्या कह रहा हूँ, इन दिस केस लेट अस से कि मैं इसको बक्से के अंदर डाल दिया, इट इज इनसाइड ए बॉक्स। ऐसा कोई ऑफिशियल रूल नहीं है, ये सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हें। करेक्ट? तो क्या मैं अपने मन में इसको ऐसा पढ़ सकता हूँ, y इक्वल टू बक्सा टू द पावर n? बोल सकता हूँ ना, y इक्वल टू ए बॉक्स टू द पावर n। ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है? और डिफरेंशिएट कैसे करना है देखो। अभी अगर डिफरेंशिएट करना है हम लिखेंगे dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ बक्सा। बक्सा के अंदर कौन है? 3x प्लस 1 टू द पावर n। समझ में आया? अभी इस टर्म को ध्यान नहीं देके सिर्फ बक्से के जैसा इमेजिन करो और फॉर्मूला लगा दो। सॉरी, n यहाँ पर क्या है? 2। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? n बक्सा टू द पावर n माइनस 1। समझ में मैंने क्या किया है? n बक्सा टू द पावर n माइनस 1। लेकिन कैच क्या है कि तुम यहाँ रुक नहीं सकते, यू कैन स्टॉप हियर। तुम्हें और फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? जिसको तुमने बक्सा माना है उसको और क्या करना है? फर्दर डिफरेंशिएट करना है। मतलब अभी तुम लिखोगे इनटू, क्या लिखोगे? इनटू ddx ऑफ बक्सा। बक्सा किसको माना है? 3x प्लस 1। तो इस तरीके से चलेगा।
एज बिकॉज ये एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए इस रूल का नाम क्या है? चेन रूल, क्योंकि एक्सटेंड होता जाएगा। समझ में आ रहा है पीपल? स्टेप 1, क्वेश्चन को देखो और सोचो कि ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, किसके साथ सिमिलर है। फिर देखो कि कौन सा पार्ट तुम्हें ट्रबल दे रहा है, उस पार्ट को क्या कर देना है, बक्से के अंदर डाल देना है, फॉर्मूला लगा देना है, डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन रुक मत जाना। उसके बाद इनटू करके क्या करना है, जो बक्सा है उसको और एक बार नहीं, जितना बार चाहिए उतना बार तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और क्लैरिटी आएगा। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1, ये हो जाएगा। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1? डी डी एक्स ऑफ 3 रख दिया, एक्स का कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना आएगा 6 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1। इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? श्योर? जैसे मैं तुम्हें कौन सा सेकंड है ये वाला, एक बार पॉज कर देना। रेडी पीपल? बस ये देखते हैं, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर हाफ। किसके साथ मैच कर रहा है? तो कौन सा पार्ट तुम्हें दिक्कत दे रहा है? ये वाला पार्ट, इधर देखो, बाद में ये सब बाद में। ये वाला पार्ट दिक्कत दे रहा है नहीं दे रहा? इज इट नॉट ऑफ द फॉर्म समथिंग टू द पावर n? तो इसको तुम्हें क्या डालना, बक्से के अंदर डाल देना। डाल दिया तुम लोगों ने? बक्से के अंदर दिख रहा है? अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखो। तो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स। ये क्या है? दिस इज बक्सा टू द पावर n। कम ऑन पीपल, फोकस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बेंच। दिस इज बक्सा टू द पावर n, राइट? क्या आएगा वो? n, कम ऑन पीपल, बक्सा टू द पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ नहीं रुकना, क्या करना है, इनटू जो बक्सा है उसको क्या करना है, और एक बार डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है? हो गया, बस यही है डिफरेंशिएशन। दिस इज हाफ माइनस 1, कितना आएगा, माइनस हाफ। तो क्या मैं इसको 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ? और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 1 का कितना होगा 0, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये निकल के आएगा x बाई रूट ओवर ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बस मैंने स्टार्टिंग सरफेस में समझाया तुमको, अभी बहुत कुछ करना है बाकी। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइन।